अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह डिबगिंग स्ट्रेटजीज स्ट्रेटजीज। अब देखते हैं कि जो स्ट्रेटजी है, ठीक है, उसको फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि इसके लिए कोई ना कोई, यानी कि डिबगिंग को एक कौन सा एक ऐसा प्रोसेस होता है, ठीक है। क्योंकि अब डिबगिंग के ये तीन जो होते हैं, ये तकरीबन चेंज होते हैं, इसके एक प्रोसेस होते हैं जिनको आप फॉलो करते हुए किसी भी तरह का कोई भी एरर वगैरह जो होता है वो फाइंड कर सकते हो। अब क्योंकि डिबग जब भी आप कोई काम वगैरह करते हो, ठीक है, बग वगैरह आ जाना उसके अंदर इतनी कोई बड़ी बात नहीं होती। अक्सर औकात वो आपकी गलती इनपुट की वजह से, ठीक है, या सिस्टम की गलती की वजह से भी क्या होता है कि वो एरर वगैरह जो होता है वो आ जाता है। तो इसके लिए तो इन तकरीबन प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी चीज़ के अंदर कोई बग वगैरह आ जाता है उसको हम आसानी से डिबग कर सकते हैं। अब सिस्टम वगैरह के अंदर भी एरर आ जाता है, कुछ जो आपकी इनपुट्स की वजह से भी एरर आ जाता है, या किसी भी जो सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, या इसके अंदर मुख्तलिफ मैकेनिकल पार्ट्स की वजह से भी क्या हो सकता है कि इसके अंदर मुख्तलिफ तरह के इश्यूज वगैरह आ सकते हैं। तो लिहाजा किसी न किसी एक इस तरह के ऐसे प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप ऐसे एरर्स को इजीली रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक है, किस तरह डिबगिंग के जो स्टेप्स होते इनको किस तरह से जो वन बाय वन करके आते हैं और इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है एरर इज रिप्रोड्यूसेबल, ठीक है। यानी कि ये देखना होता है कि जो एरर वगैरह अगर आप किसी सिस्टम के ऊपर काम वगैरह कर रहे हैं, ठीक है, आपने इनपुट दी है, अब एरर जो होता है वो रिप्रोड्यूस, क्या जो आपका एरर पहले आया क्या आप उसको दोबारा लेके आ सकते हैं। अब अगर तो आपने कोई इनपुट वगैरह, ठीक है, वो गलत दी है, तो इसकी वजह से आप दोबारा उसी तरह की इनपुट दे दोगे तो वो तो दोबारा ऑटोमेटिकली एरर जो होगा वो रिप्रोड्यूस हो जाएगा। लेकिन अक्सर औकात अगर तो आपकी इनपुट ठीक है, ठीक है, तो इनपुट अगर तो इन जो के इंसान की तरफ से या किसी भी ह्यूमन की तरफ से जो कि इनपुट या कमांड वगैरह गलत होने की वजह से जो उसके अंदर मिस्टेक या बग वगैरह हुआ है तो वो तो दोबारा हो सकता है। लेकिन अगर सिस्टम के अंदर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज़ वगैरह जो होती है वो काम करते हुए एकदम करप्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि उसके अंदर एरर वगैरह आ सकता है। या इस तरह होता है कि कोई भी जो ज़ारा सॉफ्टवेयर है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी इस तरह की या हार्डवेयर के अंदर इस तरह की कोई ना कोई ख़राबी पैदा हो सकती है, एकदम जो कि इस तरह का जो कि उसको ठीक करने के बाद फिर वो क्या करे कि इस तरह का जो एरर है वो दोबारा प्रोड्यूस ना कर सके। तो ये एरर अगर तो बाय मिस्टेक कभी कभी सिस्टम या सॉफ्टवेयर की कभी कभी गलती की वजह से हो जाता है तो वो तो एरर रिप्रोड्यूसेबल नहीं होता। लेकिन अगर आपने कोई रॉन्ग इनपुट वगैरह उसको दी है, ठीक है, तो उससे क्या कर सकते हैं कि आप उसका जो एरर वगैरह वो दोबारा से रिप्रोड्यूस कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको एरर को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद आपको दूसरा जिसका पॉइंट है, टू बी श्योर दैट यू नो व्हाट एग्जैक्टली प्रॉब्लम, ठीक है। अब आपको ये अगर तो पता हो कि ये इसकी को क्या इस प्रॉब्लम है, ठीक है, बाय टाइम बाय नेचर जब भी कोई आप चीज़ें वगैरह चलाते हो तो आप उस फॉलो इसको इजीली क्या कर सकते हो, डिबग आसानी से कर सकते हो कि अगर आपको पता हो कि जी इसके ऊपर क्या गलती है। अब इसकी अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल दूं, आपने कोई चीज़ या पेपर वगैरह प्रिंट करवाना है, ठीक है, लेकिन अब प्रिंट आप क्या कर दोगे, प्रिंटर को कमांड देते हो, प्रिंट निकाल देता है, ठीक है। अब अच्छा आपका पेज जो है वो खाली निकल आया। सबसे पहले हमने ये देखना है कि जी अच्छा जी हमने जो प्रिंट की कमांड दी थी वो ठीक है, ठीक है, यानी कि वो ठीक तरह से वर्किंग कर रही है। अब हमने ये देखना है कि हमने तो कमांड दे दी थी, लेकिन अब प्रिंटर ने जो इसको प्रिंट करके प्रिंट आउट नहीं किया, तो सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा क्या इसमें के अंदर ये देखना पड़ेगा क्या प्रिंटर के अंदर कोई इस तरह का मसला आ गया है। अच्छा, लेकिन उसके बाद हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो पेज हमने प्रिंट आउट के लिए दिया गया था क्या वो पेज खाली तो नहीं था, उसके ऊपर भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। अगर तो
आपने ये देखना है कि जी वो जो आपका पेज है वो तो वैसे ही खाली है, ठीक है, जो कि आपने प्रिंट आउट की कमांड के लिए दिया हुआ था। तो फिर तो आपको पता चल जाएगा जी कि मसला ये है कि जी पेज जो हमने प्रिंट के लिए दिया था वो ही ब्लैंक है। अदरवाइज़ अगर तो वो पेज ठीक है तो फिर आपको देखना पड़ेगा जी, अच्छा पेज भी ठीक है, अब ज़ाहिर है इसने प्रिंट आउट नहीं किया तो लिहाजा ये प्रिंटर का ही मसला। तो इसके लिए हमें फिर सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जी ये मसला किसके अंदर है, ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो किसके अंदर है। यह सिंपल सी जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, अगर प्रिंट आउट पेज के ऊपर प्रिंट नहीं हुआ, ठीक है, या तो उस पेज के ऊपर कुछ लिखा ही नहीं हुआ, या फिर ज़ाहिर प्रिंटर की ही गलती है। तो इस चीज़ से हमें ये पता इजीली हम इसके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि जी ये हमारे पेपर की वजह से हुआ है या ये प्रिंटर की वजह से हुआ है, ठीक है। अगर तो पेपर के ऊपर ठीक तरह से लिखा हुआ है जिसको हमने प्रिंट आउट करना है तो फिर तो ज़ाहिर है ये प्रिंटर की ही गलती है, ठीक है। लेकिन अगर पेज के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो प्रिंटर को हमने कमांड दे दी है, तो प्रिंटर ने इसको कमांड को फॉलो किया है, तो अब ये प्रिंटर की नहीं बल्कि ये हमारे यहाँ पे पेज की गलती है कि इसके ऊपर हमने कुछ भी नहीं लिखा जो कि प्रिंट आउट के लिए हम दे सकें। उसके बाद आ जाता है चेक ओबीवियस एरर सोर्सेज, ठीक है, यानी हमने ये देखना होता है कि अब कोई ना कोई गलती वगैरह आ जाती है। अब बस सबसे पहले ये देखना होता है कि ये गलती किस चीज़ की वजह से आई है, यानी कि किस सोर्सेज की वजह से ये जो गलती वगैरह इसके अंदर प्रोड्यूस हुई है ये कैसे हुई है। अब अक्सर औकात अगर किसी सिस्टम के ऊपर आप काम कर रहे होते हैं, ठीक है, अब सिस्टम कोई एरर वगैरह या बग वगैरह देना शुरू हो जाता है तो आपको पता तो होता है कि जी ये किस वजह से हुआ है। अगर आप कोई भी नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप इंटरनेट वगैरह चला रहे हैं, ठीक है, तो ये अगर नेट वगैरह का आप सिस्टम चला रहे हैं, ठीक है, ये नेट का इशू आ रहा है कि जी नेट नहीं चल रहा, इंटरनेट वगैरह नहीं चल रहा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ये देखेंगे जी कि हमारे सिस्टम के अंदर जो इंटरनेट की वायर है वो लगी हुई है कि नहीं लगी हुई, ठीक है। तो इस तरह यानी कि किसी भी जो एरर होता है ज़ाहिर है उस एरर के कोई ना कोई सोर्सेज होता है, ठीक है, जिसके वजह से कोई लिंक हो सकता है, ठीक है, कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई हार्डवेयर हो सकता है, जिसकी वजह से कि कोई जो एरर वगैरह जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। तो अक्सर फिर आपको ये पता होता है कि जी ये एरर वगैरह जो है ये किसकी वजह से पैदा हुआ है। यानी इंटरनेट नहीं चल रहा तो इसका मतलब है कि आपकी जो इंटरनेट केबल है वो आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो आप उसको दोबारा कनेक्टेड करोगे तो क्या होगा कि ईज़िली वो क्या करेगा, आपका जो इंटरनेट वगैरह या कोई भी जो आपका एरर या इशू वगैरह होगा उसको वो रिमूव कर देगा। तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किस सोर्स की वजह से ये बग वगैरह जो हुआ है वो पैदा हुआ है, ठीक है। यानी सोर्स का आपको पता होना चाहिए, वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, वो हार्डवेयर भी हो सकता है, ठीक है, वो ह्यूमन सोर्स भी हो सकता है, क्योंकि इनपुट की वो जब गलत कमांड वगैरह देते हैं तो कमांड देने के नतीजे में ज़ाहिर आउटपुट भी इसकी जो होगी वो गलती आएगी। तो सबसे पहले फिर अगर तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ठीक है तो फिर इसका मतलब है कि ये ह्यूमन मिस्टेक्स होती हैं जिसकी वजह से इनको फॉलो, इसकी वजह से फिर जो सिस्टम के अंदर है वो एरर वगैरह या जो भी उसके आउटपुट या फीडबैक होती है उसके अंदर एरर वगैरह जो है वो आता है, ठीक है। यानी कि इसके लिए आपको मुकम्मल तौर पर इस चीज़ का पता होना चाहिए कि ये किस चीज़ की वजह से एरर जो है ये आ रहा है, ठीक है, कौन सा सोर्स है जो इस चीज़ को रन कर रहा है और इसकी वजह से एरर वगैरह जो रहा है वो प्रोड्यूस हो रहा है। उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है, आइसोलेट द प्रॉब्लम व्हाट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ नॉट वर्किंग। अब सिस्टम के अंदर डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, आपने कोई भी वगैरह जो सॉफ्टवेयर वगैरह रन करना है, ठीक है, अब एक सिस्टम के अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर एरर आ जाता है, ठीक है। अब आपने पहले ये देखना है कि जी सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर है वो एज ए होल एरर है। अब आपने क्या करना है, आपने उसके मुख्तलिफ फंक्शन वगैरह जो होंगे, ठीक है, उनको परफॉर्म करके देखना है, ठीक है। अब जो तो काम कर रहे होंगे उनको आपने एक साइड पे कर देना, जो नहीं कर रहे होंगे उनको आपने एक साइड पे कर देना। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि जी कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो काम कर रहे हैं और कौन कौन से फंक्शन जो हैं वो काम नहीं कर रहे। यानी आप जब काम करने वाले फंक्शन दौरान और कोई दूसरे फंक्शन जो कि कोई भी काम नहीं कर रहे होंगे, जब आप उनको एक अलग-अलग फॉर्मेट में लेके आएंगे तो आपको क्या करना होगा कि उसकी जो डिबगिंग होगी या बग फाइंड करने में बहुत आसानी पैदा हो जाएगी कि जी आप अब आपने क्या करना है, आपने जो तो ठीक है उनकी जो फंक्शन वगैरह ठीक परफॉर्म हो रहे हैं उनको तो आपने कुछ भी नहीं कहना, ठीक है, कि उसके अंदर कोई भी आपने इस तरह का कोई प्रोसेस वगैरह नहीं करना। तो फिर
आपने प्रोसेस वगैरह जो करना है वो दूसरी साइड पे ये देखना है कि जो ख़राब है, ठीक है, जिस सिस्टम वगैरह, ठीक है, जो फंक्शन वगैरह ठीक तरह से परफॉर्म नहीं हो रहा है, तो फिर आपने उन फंक्शंस को चेक करना है। तो इसका मतलब है कि आधी जो प्रॉब्लम होगी एक सॉफ्टवेयर की, वो आप इस तरह से जो कि ठीक वर्किंग कर रहे होंगे, जो ठीक वर्किंग नहीं कर रहे होंगे, आप उनको अलग अलग करेंगे तो आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पे सॉल्व हो जाएगी। आधे फंक्शन जो काम कर रहे होंगे वो तो ठीक है, उनके के अंदर कोई भी एरर या बग वगैरह फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे सिस्टम है जो कि ठीक तरह से काम नहीं कर रहे होंगे, तो लिहाजा फिर आपको उनके अंदर देखना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन जो है वो ठीक तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो कि कोई जितनी भी डाटा वगैरह जो भी किसी सिस्टम का अंदर जो कि एरर वगैरह या कोई बग वगैरह दे रहा होता है, तो उसके अंदर जितना भी एरर होता है आप उसको अलग अलग करके, ठीक है, पोर्शन वाइज में जो वर्किंग कर रहे होते हैं उनको अलग, जो वर्किंग नहीं कर रहे होते उनको आप अलग अलग पोर्शन में करके देख सकते हैं कि जी अब हमारे पास यहाँ पे कौन सी एक ऐसा बग है, ठीक है, जिसको हमने फाइंड करना है। तो लिहाजा आधा से बग तो आपका वहीं पे क्लियर हो जाता है आधे सॉफ्टवेयर का। आपको लिहाजा पूरे जो सॉफ्टवेयर वगैरह या पूरा जो डाटा वगैरह उसको रन करना नहीं पड़ता, उसके ऊपर आपको डिबग या बगिंग जो डिबग वगैरह फाइंड नहीं करना पड़ता। उसके बाद रिजर योर इन्फॉर्मेशन आस्किंग वेयर यू मे बी आस्क रॉन्ग assumption और कंक्लूजन स्टेप थ्रू द प्रोसेस अगेन, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ज़ाहिर है कोई भी इंसान जब किसी एरर वगैरह को फाइंड करता है तो सबसे पहले वो कुछ ना कुछ assumption वगैरह या मफरूज़े वगैरह वो जनरेट करता है, ठीक है। और फिर वो क्या करता है इन मफरूज़ों को या जो उसने मुख्तलिफ कंक्लूजन वगैरह निकाले होते हैं, ठीक है, उनको वो फॉलो करते हुए चलता है। अगर तो उसने जो मफरूज़े वगैरह या जो नताइज वगैरह उसने पहले से अपनी तरफ से निकाले हुए होते हैं, ठीक है, वह मफरूज़ों को फॉलो करते हुए चलता है, तो अगर तो एरर हो ठीक हो जाए तो ठीक है, ज़ाहिर है कोई ना कोई। अब यहाँ पे अगर कोई एरर वगैरह सिस्टम के अंदर आ जाए तो इंसान सोचता है कि जी ये एरर किस वजह से आया होगा, ठीक है। तो क्या होता है कि फिर वो क्या करते हैं, कोई भी सिस्टम वगैरह अगर आप अपने कंप्यूटर की बात करते हैं, कंप्यूटर में एरर आ जाता है तो ये देखते हैं कि जी ये किस वजह से एरर आया। आप क्या करते हैं जी, ये अच्छा ये इसकी रैम की वजह से एरर आया होगा या ये इसकी हार्ड की वजह से एरर आया होगा। तो आप क्या करते हैं, अब अपनी तरफ से पहले जो मफरूज़े वगैरह वो अज्यूम कर लेते हो कि जी इस हो सकता है इस वजह से एरर आया, ठीक है। अगर तो इस वजह से एरर आया तो फिर क्या करते हैं कि आप ज़ाहिर मुख्तलिफ स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने सिस्टम को क्या करते हो, डिबग करने की कोशिश करते हो। अगर तो वो जो आपके मफरूज़े थे वो ठीक हो जाएं तो फिर तो आपके जो बग होता है वो रिमूव हो जाता है। अदरवाइज़ फिर क्या करना पड़ता है, आपको दोबारा से कोई मफरूज़ा वगैरह जो होता है इसके ऊपर लाना पड़ता है और फिर दोबारा से फिर आपको वही स्टेप वगैरह जो होता है वो जनरेट करना पड़ता है। तो इसी तरह जब कोई भी इंसान वगैरह अपने मफरूज़े वगैरह या कंक्लूजन वगैरह ऑटोमेटिकली जनरेट करता जाता है तो क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर वो जब स्टेप्स को फॉलो करता चला जाता है, ठीक है। अगर एक स्टेप को फॉलो करने के बाद नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा, फिर वो दोबारा उसी नया मफरूज़ा कायम करेगा और उसी अपने बनाए हुए नए स्टेप्स को वो फॉलो करता करेगा। और इसी तरह वो जब अगर तो वो स्टेप किसी स्टेप के अंदर वो बग को फाइंड कर लेगा, ठीक है, तो फिर तो वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो बग को फाइंड नहीं करेगा तो फिर वो दोबारा से क्या करेगा, इसकी जो कंक्लूजन होगी या जो भी उसके अंदर जो अपने अजम्पशन होंगे उनको वो दोबारा से फिर चलाएगा और प्रोसेस को फॉलो करेगा। उसके बाद आगे जो है वो इसका जो आखिरी पॉइंट है, ठीक है, स्ट्रेटजी का, कि वो क्या होती है, वो आखिरी पॉइंट क्या, फ्रॉम बिगनिंग टू एंड कंपेयर व्हाट शुड बी हैपन विद व्हाट हैपन, ठीक है। सबसे पहले तो ये फिर आपको कंपेयर करना पड़ेगा जी ये शुरू से लेकर एंड तक सबसे पहले इसको क्या करना चाहिए था और ये क्या कर रहा है। यानी कि आपने जो ज़ाहिर है कोई सिस्टम वगैरह वर्किंग वगैरह परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, तो उसके अंदर आप ये एंड पे आके सोचते हो कि जी इस सिस्टम को तो इस तरह से काम करना चाहिए, लेकिन ये इस तरह से काम नहीं कर रहा बल्कि ये इस तरह और तरह से काम कर रहा है। तो जो कि आपने अपनी सोच के मुताबिक बनाया होता है कि जी सिस्टम को करना चाहिए लेकिन वो काम नहीं करता, तो फिर क्या करते हो कि आप दोबारा से देखते हो कि जी अच्छा अभी इसको करना तो चाहिए था काम लेकिन इसने किया क्यों नहीं है। तो आप फिर क्या करते हो, आप फिर दोबारा वो जो बग वगैरह होता है उसको फाइंड करना शुरू कर देते हो।
तो इसी तरह ये मुख्तलिफ जो इसके 6 स्टेप हैं डिबगिंग के, इसको फॉलो करते हुए आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो एरर वगैरह है उसको रिमूव कर सकते हो। तो आज का ये था हमारा लेक्चर। ओके, खुदा हाफिज़ स्टूडेंट्स।